8-10 गंगा छवि। हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंची ऊंची चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं, इसलिए इसे हिमालय कहा जाता है। गंगा, यमुना, सिंध, ब्रह्मपुत्र आदि पवित्र महानदियां भी हिमालय से ही निकलती हैं। आओ आज इस पाठ में गंगा का दर्शन करें। हम सभी जानते हैं कि गंगा भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। यह देव नदी हरप्रिया, भागीरथी, जाह्नवी आदि नामों से भी पुकारी जाती है। आर्य सभ्यता इसके तटों पर विकसित हुई। इसी कारण इसके साथ असंख्य पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि अपने पूर्वजों को कपिल मुनि के शाप से मुक्त करवाने के लिए भगीरथ ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का वादा लिया। देवनदी गंगा तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा के कमंडल में थी। भगीरथ ने घोर तप से ब्रह्मा जी को खुश किया और उनसे गंगा को मांग लिया। कल कल करती गंगा की तीव्र धारा जब कमंडल से निकली तो वह इतनी प्रचंड थी कि धरा उसे संभाल नहीं सकती थी। धरती को उसके विनाश से बचाने के लिए शिव जी ने उसे अपनी जटाओं में थाम लिया। गंगा की धारा हर हर महादेव की जटाओं में ऐसी प्रसन्न हुई कि वह उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थी। शिव जी भी अपनी प्रिय हर प्रिया गंगा को कहीं भेजना नहीं चाहते थे। अब भागीरथ ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पुनः तपस्या की। भागीरथ की लगन, परिश्रम, तप को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर दिया। इठलाती मचलती भागीरथी की धारा अब पृथ्वी पर उतरी और अपनी प्रचंड धारा के कोलाहल से आगे बढ़ी। भागीरथ के मार्गदर्शन में एक नई नदी अपनी तेज धाराओं से धरती को काटकर अपना रास्ता बनाती चली जा रही थी। उसकी उच्छल तरंगों को सही व्यवहार का ज्ञान अभी नहीं था। वह तपस्या में लीन जहन मुनि की कुटिया से उनके गिने चुने वस्त्र और बर्तन बहा ले गई। इन उत्पात मचाती लहरों के शोर से मुनि का तप भंग हो गया। जहनो मुनि इस धृष्ट लहरों पर इतने क्रोधित हुए कि वे गंगा को पी गए। अब गंगा हमेशा के लिए लुप्त हो गई। अब भागीरथ मुनि फिर चिंतित हो गए। वे किसी भी तरह गंगा को धरती पर लाना चाहते थे। यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। जहनो मुनि से गंगा को छुड़ाना था। भागीरथ ने पूजा सेवा से किसी तरह जहनो मुनि को खुश किया। एक बार फिर जहनो मुनि के पेट से निकलकर जाह्नवी गंगा की धाराएं प्रवाहित हुईं। अब उसकी चंचलता थोड़ी शांत हो गई थी। धीर गंभीर भागीरथी अब भागीरथ के पीछे पीछे चलकर गंगा सागर तक पहुंची। गंगा के वहां पहुंचते ही भागीरथ के पूर्वज शाप मुक्त हो गए और गंगा जाकर सागर में मिल गई। भागीरथ ने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम किया। मार्ग में आई किसी बाधा से न वे निराश हुए न क्रोधित। एक एक समस्या का उन्होंने धैर्य से हल निकाला और अपने ध्येय को पाकर ही विश्राम लिया। उनके बाद जब भी कोई लगन, परिश्रम और पक्के इरादे से मुसीबतों का सामना करके अपने ध्येय तक पहुंचता है तो उसके प्रयत्न को भागीरथ प्रयत्न कहा जाता है और उसे सफलता अवश्य मिलती है। भागीरथ के अथक प्रयास से गंगा अनेक मार्गों से गुजरती हुई धरती को हरा भरा बनाती हुई आगे बढ़ी। अपने पवित्र जल से जनजीवन को तृप्त करती हुई किस प्रकार और कहां-कहां अपने दर्शन दिए, आओ इसको जाने।
भागीरथ द्वारा धरती पर उतारी गई भागीरथी का एक दर्शन करें। उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से गोमुख रूप की गुफा से एक धारा प्रवाहित होती है। थोड़ी ही दूर देवप्रयाग से अलखनंदा उससे आ मिलती है। यहीं से आरंभ होती है गंगा नदी की यात्रा। वह लगभग 2510 किलोमीटर धरती को सींचती हुई पूर्व की ओर बढ़ती है और बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। गंगा किनारे बसे प्रत्येक शहर, प्रत्येक बस्ती के साथ कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी है। ऋषिकेश हिमालय की तराई में तीव्र गति से बहती गंगा के तट पर ऋषिकेश नगर बसा है। इसे यह नाम उन ऋषियों ने दिया जिन्होंने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ की विशेषता गंगा तट पर जगह जगह बने मंदिर हैं। नदी के ऊपर बना पुल लक्ष्मण झूला कहलाता है। माना जाता है कि इस स्थान पर लक्ष्मण ने तप किया था। शिवपुरी से अपने अपने राफ्ट में सवार होकर खिलाड़ी गंगा की तरंगों का आनंद लेते हुए लक्ष्मण झूले के नीचे से ऋषिकेश के आगे तक जाते हैं। हरिद्वार हिमालय से उतरकर हरिद्वार में गंगा उत्तरी मैदान तक आ पहुंचती है। यह भी मंदिरों और आश्रमों का शहर है। यहाँ की विशेषता है गंगा आरती। यहाँ के भक्त गंगा मैया की आरती भाव विभोर होकर गाते हैं। शाम के समय सभी मंदिरों में गंगा मैया की आरती होती है। आरती के बाद भक्तजन अपनी निजी पूजा करके नदी में दीपदान करते हैं। एक एक पत्ते पर दीपक और कुछ फूलों की पंखुड़ियां रखकर हजारों लोग गंगा को दीप अर्पण करते हैं। नदी की धारा में टिमटिमाते हुए ये दीप भारत के अतुल्य दृश्यों में से एक हैं और दर्शकों का मन मोह लेते हैं। कानपुर शहर भी गंगा के तट पर बसा औद्योगिक शहर के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ IIT जैसे प्रशिक्षण केंद्र भी हैं। इलाहाबाद या प्रयाग अपने त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ गंगा से यमुना नदी आकर मिलती है। त्रिवेणी की तीसरी नदी है सरस्वती। इन तीनों नदियों का मिलन यहीं होता है। यहाँ हर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। श्रद्धालुओं की भीड़ संगम स्नान के लिए उमड़ पड़ती है। काशी बनारस यह संभवतः विश्व का सबसे पुराना बसाया हुआ शहर है। हिंदुओं की मान्यता है कि काशी के घाट पर स्नान करने से सब पाप धुल जाते हैं और जिसका अंतिम संस्कार वहां हुआ हो वह सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में हैं विश्वनाथ मंदिर, विशालाक्षी मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और भारत माता मंदिर। अन्य मंदिरों से अलग भारत माता मंदिर में किसी देव देवता की मूर्ति नहीं है। यहाँ संगमरमर पर भारत का नक्शा बना है जिसकी पूजा होती है। बनारस शहर भी तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ की बनारसी साड़ी आज के भारत की नारी पर उतनी ही सजती है जितनी उसकी नानी या दादी पर सजती थी। बनारस का पान और पान वाला गाना तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। गंगा का मुहाना बंगाल की खाड़ी तक पहुँचते पहुँचते गंगा की धाराएं कई भागों में बंट जाती हैं। हुगली, पद्मा और मेघना के रूप में यह सागर में मिलती है तो इसका मुहाना विशाल हो जाता है। इस मुहाने के विशाल दलदलों पर छाए सुंदर वन के जंगलों में
अन्य वन्य जीवों के साथ लगभग 700 रॉयल बंगाल टाइगर हैं। इस गंगा नदी के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना है, गंगा तो विशेषकर भारत की नदी है, जनता की प्रिय है, जिससे लिपटी हुई हैं भारत की धार्मिक स्मृतियां। उसके विजय गान, उसकी विजय और पराजय। गंगा भारत की प्राचीन सभ्यता की प्रतीक रही है, सदा बदलती, सदा बहती, फिर वही गंगा की गंगा जिसका पावन जल हमें पवित्र बनाता है। गंगे तुझे शत शत प्रणाम। शब्दार्थ: पूर्वज, बाप दादा, पुरखे। कमंडल: साधु का भिक्षा पात्र। घोर तप, कड़ी तपस्या। धरा: पृथ्वी, धरती। जटा: गुथे और लिपटे बालों की लट। उच्छल: उछलने वाली, लहराने वाली। तरंग, लहर। उत्पात, उपद्रव, उछलना। भंग होना, टूटना, खंडित होना, नष्ट होना। धृष्ट, उद्दंड, लज्जा रहित। अर्पण करना, सौंपना, भेंट करना। अतुल्य: जिसकी तुलना न की जा सके, अनुपम, अति उत्तम। औद्योगिक, उद्योग संबंधी। संगम, मेल मिलाप, दो धाराओं के मिलने का स्थल। प्रवाहित होना, बहना। धीर गंभीर, शांत स्वभाव वाली। अथक, न थकने वाला। हिमनद, बर्फ की नदी। प्रचंड, भीषण, कठोर, असह्य, अति तीव्र, अति उग्र। मोक्ष, मुक्ति, पुनर्जन्म से मुक्ति, ईश्वर में लीन होना। तराई, पहाड़ के नीचे की समतल भूमि।